नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम संस्कृत का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 30 में से दोस्तों 30 में से 15 प्रश्न जो होगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो का एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्षमा, बी में लिखा हुआ है आलस्य, और सी में लिखा है क्रोध, और डी में लिखा हुआ है लोभ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, कुंती का पुत्र कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रह्मा, बी में लिखा हुआ है दुर्योधन, और सी में लिखा हुआ है कर्ण, और डी में लिखा हुआ है इंद्र। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कुंती का पुत्र कौन था, तो कर्ण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कर्ण दोस्तों बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्र, बी में लिखा हुआ है विवेक, और सी में लिखा हुआ है धन, और डी में लिखा हुआ है ज्ञान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है पवित्र, बी में लिखा हुआ है अपवित्र, और सी में लिखा हुआ है शुद्ध, और डी में लिखा हुआ है निर्मल। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि विवाह एक संस्कार होता है, तो पवित्र संस्कार होता है विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महर्षि व्यास, और बी में लिखा हुआ है वाल्मीकि, और सी में लिखा हुआ है कालिदास, और डी में लिखा हुआ है तुलसीदास। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शीतला देवी, बी में लिखा है काली देवी, और सी में लिखा है पटन देवी, और डी में लिखा है गौरी देवी। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तब पटन देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ ईश्वर, बी में लिखा हुआ शरीर, और सी में लिखा हुआ आत्मा, और डी में लिखा हुआ मन। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आत्मा, बी में लिखा हुआ है दानव, और सी में लिखा हुआ है ऋषि, और डी में लिखा हुआ है देवता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा महान से भी महान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति, बी में लिखा है सूरदास, सी में लिखा है कालिदास, और डी में लिखा है तुलसीदास। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें। ठीक है, देखिए कहता है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है शास्त्रों को, बी में लिखा हुआ है शास्त्र को, सी में लिखा है लोभ को, और डी में लिखा हुआ है
कलह को। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1855 में, बी में लिखा है 1865 में, सी में लिखा है 1875 में और डी में लिखा हुआ है 1883 में। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो 1883 ईस्वी में हुई थी स्वामी दयानंद की मृत्यु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वैशाली में, बी में लिखा है गया में और सी में लिखा है पाटलिपुत्र में और डी में लिखा है मुजफ्फरपुर में। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भक्ति, बी में लिखा है शक्ति और सी में लिखा है दया और डी में लिखा हुआ है मोह। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए तो भक्ति होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम दिशा में, बी में लिखा है दक्षिण दिशा में, सी में लिखा है उत्तर दिशा में और डी में लिखा है पूर्व दिशा में। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य और बी में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त और सी में लिखा हुआ है कुमारगुप्त और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो थी पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5 और सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 8। तो आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 17 नंबर, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण सेतु, बी में लिखा है गांधी सेतु और सी में लिखा हुआ है इंद्र सेतु और डी में लिखा हुआ है नेहरू सेतु। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, भारतीय संस्कार कुल कितना है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपका एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में लिखा है 15, बी में लिखा है 16, सी में लिखा है 18 और डी में लिखा है 20। तो आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो 16 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धनहीन को, बी में लिखा है राजा को और सी में लिखा है विद्वान को और डी में लिखा है धनवान को। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि किसको धन देना चाहिए। तो धनहीन को धन देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस पर हम हमेशा
क्वालिटी वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, इसलिए अगर जो आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं और अपना करियर बेहतर बनाएं। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा हुआ है 8। तो इसमें आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 21 नंबर। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा है गुरु नानक, सी में लिखा है महावीर और डी में लिखा है गौतम बुद्ध। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है। तो पाटलिपुत्र गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है उच्च स्थान, बी में लिखा है निम्न स्थान और सी में लिखा है प्रथम स्थान और डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो इसमें आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 23 नंबर। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मनुष्य के द्वारा, बी में लिखा है वीरों के द्वारा और सी में लिखा है दानव के द्वारा और डी में लिखा है परमात्मा के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है ये संसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिखकर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि जो समय बीत जाता है वो जीवन में कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अभी आपका पढ़ाई करने का समय है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महावीर, बी में लिखा हुआ है अकबर और सी में लिखा हुआ है भगवान बुद्ध और यहाँ डी में लिखा हुआ है दशरथ। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि पटना में बहुत बार कौन आए। तब भगवान बुद्ध पटना में बहुत बार आए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है पटना, बी में लिखा है पंजाब और सी में लिखा है हरियाणा और डी में लिखा है द्वारिका। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तब पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और उसमें दोस्तों हम जितना भी प्रश्न को कवर किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी उससे मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है आरा, बी में लिखा है सासाराम और सी में लिखा है पाटलिपुत्र और डी में लिखा है पहाड़पुर। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो पाटलिपुत्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गांव में, बी में लिखा हुआ है वन में, सी में लिखा है अपने घर में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। तो अपने घर भेजते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
28 नंबर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्र में, बी में लिखा है मानसरोवर में, और सी में लिखा है झील में, और डी में लिखा हुआ है तालाब में। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दयानंद ने, बी में लिखा है विद्यासागर ने, और सी में लिखा है विवेकानंद ने, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला, और सी में लिखा है नया टोला, और डी में लिखा है भिखन टोला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो भिखन टोला नाम था। ठीक है, रामप्रवेश का गाँव का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरु नानक, बी में लिखा है गुरु तेग बहादुर, और सी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, और देखिए डी में लिखा है गुरु रामदास। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।